सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हरियाणा के रेवाड़ी की एक बेटी खूब पढ़ी और सरकार के नारे को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लहराया और हरियाणा का नाम रोशन किया। लेकिन जिस बेटी ने दुनिया भर में देश और हरियाणा का नाम रोशन किया, उस हरियाणा सरकार ने उसे सम्मान नहीं दिया। हद तो ये हो गई कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार की नींद नहीं टूट रही है। देखिए 2011 में ही मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था और ये तब से ही चल रही है। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मुझे मैंने जब एवरेस्ट क्लाइंब किया था तो उसके पीछे ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट से कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाला है। बट येस, अगर बाकियों को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। लॉ ऑफ इक्वलिटी है तो वो एग्जिस्ट कहाँ करती है? मेरे स्टेट में तो नहीं करती है, और मेरे स्टेट में मेरे केस में अगर आप देखें तो बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि अगर किसी एक को दिया है तो सबको दो। अदरवाइज कोई भी क्लाइंबर इसलिए नहीं चाहता है कि वो ऊपर चढ़कर आएगा उसके दूसरे गवर्नमेंट कुछ देने वाली है। बट अगर गवर्नमेंट किसी एक को दे रही है तो वो सबके साथ करना पड़ेगा। इस दौरान दो सरकारें रही हरियाणा में, दोनों सरकार ने इसी तरह से किया। देखिए, सरकारें आती हैं और सरकारें चले जाती हैं। अब देखिए, वो सरकार का है, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बट सिर्फ इतना है कि लेकिन आपको कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में क्या याचिका लगाई आपने? मैंने कोर्ट में यही याचिका लगाई, लॉ ऑफ इक्वलिटी। कब लगाई थी और अभी क्या? ये 2016 में लगाई थी शायद मैंने, और मैं केस जीत भी चुकी हूँ, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। ये है रेवाड़ी की बेटी सुनीता चौकन, जो आज अपनी काबिलियत से किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मोहताज है उस हक की जिसकी वो हकदार है। दरअसल सुनीता के अलावा हरियाणा की एक और बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने उसे डीएसपी की नौकरी दे दी थी। और सुनीता भेदभाव का आरोप लगाते हुए बराबरी की हक के लिए अब तक लड़ाई लड़ रही है। इस बीच मनोहर सरकार भी आई, लेकिन किसी ने इस बेटी का हक नहीं दिया, लिहाजा उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनीता का कहना है कि हाई कोर्ट ने इसी वर्ष फरवरी माह में सरकार को 2 हफ्ते में बराबरी का सम्मान देने का आदेश दिया था, लेकिन ये साल भी पूरा होने को है, सरकार ने गौर नहीं किया। लिहाजा उसने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। उसके बाद मैंने कंटेम्प्ट डाला है, और केस अगर आप डालते हैं तो उसकी तारीखें बहुत लंबी आती हैं, एक तारीख पे 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इस तरीके से टाइम बहुत लगा है, और अभी मैंने कंटेम्प्ट डाला हुआ है, उसका भी रिजल्ट शायद फिर ये दिसंबर में आएगा। सरकार ने न्याय नहीं किया, अभी अदालत से उम्मीद है कि न्याय मिले। देखिए, सरकार ने न्याय नहीं किया ये बात तो सच है, अदालत ने किया है, लेकिन सरकार अगर नहीं मान रही है या नहीं कर पा रही है तो इसमें सरकार की गलती है। और अगर सरकार को ये फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है तो उनको सच जो है, जो सच्चाई है, और जो उन्होंने मेरे साथ किया है, या मैं अकेली नहीं, ऐसी और भी बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग फील्ड के लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है कि किसी एक को दिया जाता है, बाकियों को नहीं दिया जाता है। तो बस मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लॉ ऑफ इक्वलिटी अगर है इंडिया में तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उन सबको वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके मतलब जिस हक के वो हकदार हैं, उन्हें वो हक मिलना चाहिए। जिस नारे के साथ में आप आगे बढ़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने हरियाणा का सम्मान किया जी। और अभी जिस तरह से अपमान ही किया जा रहा है, जिस तरह से जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं दिया गया, तो महसूस नहीं होता कहीं कि इस तरह से मैंने प्रदेश के लिए प्रदेश का नाम इतना रोशन किया? और देखिए, महसूस तो होता है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी कोई देश के प्रति या अपने समाज के प्रति, या आप कह सकते हैं अपने स्टेट के प्रति कोई कर्तव्य है। और अगर मैं और बेटियों के लिए कुछ कर सकती हूँ और मेरे से कोई 4 लड़कियां भी अगर सीख लेती है और उनकी जिंदगियां संवर जाती हैं, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। सुनीता सिंह चौकन ने 2011 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके हरियाणा और देश का नाम रोशन किया था और वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था, जिसके बाद 2012 में बीएसएफ ने ब्रेव डॉटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। 2013 में सरकार ने भारत अवार्ड से सम्मानित किया। 2017 में राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अवार्ड से, और 2018 में हरियाणा सरकार ने सुनीता को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा सुनीता को रेवाड़ी जिले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। 2017 में सुनीता ने कन्याकुमारी से खारदुंगला तक 46 दिनों में साइकिलिंग करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बेटी सुनीता ने हरियाणा का हर जगह मान बढ़ाया, लेकिन हरियाणा सरकार ने सम्मान नहीं दिया। सुनीता का कहना है कि वो नौकरी पाने के लिए सामाजिक मुद्दों पर काम नहीं कर रही है और ना ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय उसने सोचा था कि नौकरी मिलेगी।
लेकिन बराबरी का हक तो मिलना चाहिए जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। बेटी ने तो पूरे हरियाणा में नाम किया, कुछ तो शाबाशी के लिए कर देते, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इससे पहले 2002 में माउंटेनिंग के लिए 2003, 6, 7 सभी में माउंटेनिंग के कोर्स किए, सभी में A ग्रेड लिया है। सरकार ने इसके बाद में जो माउंटेनिंग किया उनको नौकरी दे दिया, इस बेटी को हमारी को नहीं दिया। मैंने भागदौड़ खूब किया, पिछली सरकार के पास भी गए, इस सरकार के पास भी आए, देंगे 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 कहते रहे, दिया किसी ने भी नहीं। अब सरकार का क्या बिगाड़ सकते, नहीं दिया तो नहीं दिया। मैं तो मेरी तरफ से पूरा कोशिश की, दुख तो है, नौकरी देना चाहिए था। ये एक DSP के हमने मांग किया तो क्या, वो NCC सर्टिफिकेट A ग्रेड से किया जिसके मुताबिक डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगता है, लेकिन इसका ध्येय नहीं था, ये माउंटेनिंग वगैरह में था, इसलिए नहीं जा पाई। बाकी BSc में इसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, मास्टर फिजिकल एजुकेशन किया, एजुकेशन में भी कोई कमी नहीं, सभी शर्तों के मुताबिक जितना होता सभी मापदंड पूरे करती है। मैं तो चाहता था सरकार के पास अगर ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं है तो सबको एक बहुत बड़ा बोर्ड गठन करके उसमें से भर्ती करा दो, जो जिसके लायक हो वो कर दे। मैं तो ये नहीं कहता सबको DSP सिपाही के लायक सिपाही कर दो, DSP को DSP कर दो, लेकिन सरकार का तो अपना स्वार्थ होता है ना, मेरा कौन खास है उसको लगा दूं, बाकी को क्यों करे, सही पॉलिसी को करते नहीं, भाई बंदी उनके कारण सब गड़बड़ा जाता है। बहरहाल सुनीता सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों पर अभी भी लगी हुई है और सरकार की बेरुखी के कारण न्यायालय के सहारे अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्यों रेवाड़ी की इस बेटी के साथ भेदभाव किया गया और क्यों अदालत के आदेशों के बावजूद उसका हक उसे नहीं दिया जा रहा।